जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो प्यारे मित्र, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो चैप्टर 2 है, जिसमें कि हम लोग आज मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन को प्यारे मित्र बहुत ही अच्छे तरीके से गति होता है इसका, इसमें प्यारे मित्र हम लोग न्यूटन के बारे में देखेंगे और प्यारे मित्र कौन कौन गति होते हैं वो सभी गति के बारे में देखेंगे। इससे प्यारे मित्र हमने पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। हम प्यारे मित्र 14 दिन में 14 चैप्टर आपको करवाने का पूरा लक्ष्य निर्धारित किया। इससे पहले जो भी प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे मित्र इस चैनल पे प्रत्येक दिन नया नया चैप्टर को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय के अंतराल में वस्तु द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना प्यारे मित्र बिहार दरोगा में पूछा गया था, इसीलिए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विस्थापन और दूरी में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए प्यारे मित्र, विस्थापन और दूरी जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़िए, तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। प्यारे मित्र हमेशा बराबर नहीं होता है। अगर प्यारे मित्र विस्थापन और दूरी जो है एक सरल रेखीय गति में है तो प्यारे मित्र वहाँ पर बराबर होगा, हमेशा नहीं होगा। क्या होगा? सरल रेखा में। अब देखिए तय की गई दूरी से अधिक होता है, अधिक प्यारे मित्र कभी भी नहीं होगा। विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, मान के चलिए कि कोई वस्तु यहाँ से गया, ऐसे ऐसे गया और यहाँ पर आ गया। और विस्थापन किसको कहते हैं प्यारे मित्र? कोई वस्तु यहाँ से है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ को आया। और प्यारे मित्र जो वस्तु मतलब कि कोई जो दूरी न्यूनतम समय में दूरी का तय कर ले, ठीक है, जो कम से कम समय में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को तय कर ले, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, हमेशा कम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर दिया गया तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा, हमेशा कम नहीं होता है प्यारे मित्र। और मान के चलिए कि विस्थापन जो है आपका दूरी शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। मान के चलिए कोई भी आदमी यहाँ से गया और यहाँ से घुड़ के फिर यहीं आ गया, तो दूरी तो तय कर लिया प्यारे मित्र, लेकिन यहाँ से गया था वहीं पर आ गया, तो विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा विस्थापन शून्य हो सकता है मगर दूरी शून्य नहीं होगा। और हमेशा प्यारे मित्र कम नहीं होगा। दूरी जो है बोल रहा है हमेशा कम होगा, तो हमेशा कम नहीं होगा। देखिए तय की गई दूरी से कम हो सकता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तय की गई दूरी से कम हो सकता है। मान के चलिए प्यारे मित्र कोई वस्तु ऐसे ऐसे टेढ़े करके गया, यहाँ तक आया और इसका विस्थापन जो ऐसे हो गया, तो ये प्यारे मित्र कम हो जाएगा। तो तय की दूरी से कम हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसी तरह प्यारे मित्र टोटल क्वेश्चन को हम डिटेल वाइज से देखते हुए जाएंगे। देखिए यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि समय के अनुक्रमानुपाती, मतलब यहाँ अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्यारे मित्र समानुपाती का ही पर्यायवाची है क्या? अनुक्रमानुपाती। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक वस्तु बोल रहा है तय क्या ये दूरी समय के, यानी कि मान के चलिए 1 सेकंड में गया 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर 1 सेकंड में। फिर दूसरा सेकंड, ये 2 सेकंड नहीं है प्यारे मित्र, दूसरा सेकंड में 5 मीटर गया, तीसरा सेकंड में भी 5 मीटर गया। मतलब क्या है प्यारे मित्र, यहाँ पर जो है ये एक समान चाल से चल रही है। क्या चल रही है? एक समान चाल से चल रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। जब दूरी और समय समानुपाती हो तो उसमें क्या बोलना है? वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? यहाँ पर देखिए भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं प्यारे मित्र, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि उसको कहते हैं प्यारे मित्र, सदिश हम उसको बोलते हैं। सदिश मान के चलिए कि इसका ट्रिक भी हम बता देंगे कौन कौन सदिश है, एक बार समझ लीजिए। सदिश जो है प्यारे मित्र एक हुआ कि मान के चलिए जिसमें कि दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, परिमाण, उसमें प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं सदिश। और प्यारे मित्र एक होता है अदिश, अदिश में सिर्फ प्यारे मित्र क्या होता है? अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, तो इसमें प्यारे मित्र सिर्फ दिशा नहीं परिमाण होता है। तो ये मान के चलिए कि कोई बोल देगा कि 5 किलोमीटर आवर से चल रहा है, तो किधर चल रहा है वो तो पता नहीं है, तो वो हो गया अदिश। और यहाँ पर बोल दिया कि 5 किलोमीटर आवर से कटिहार की तरफ चल रही है, तो ये हो गया आपका सदिश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब प्यारे मित्र यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, देखिए सदिश जितने भी राशि होंगे, सदिश याद रखिएगा वो से स्टार्ट होता है, वो बीच में रहेगा, कहीं रहेगा अंतिम स्वरूप फर्स्ट, वो मान के चलिएगा 90% सदिश रहता है। एक प्यारे मित्र द्रव्यमान है, द्रव्यमान में देखिए वो रहता है, तो ये प्यारे मित्र अदिश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए व है,
वो है, तो ये तीनों तो सदिश हो गया। चाल प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। हमने समझा के भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध है। तो वेग बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय देख लीजिए कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, औसत वेग प्यारे मित्र यानी कि क्या होता है, औसत चाल जिसको बोलते हैं, औसत वेग त्वरित गति के लिए तो ये होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, औसत में 2 से भाग दे देंगे। ये देखिए u प्लस वी बाई 2 इसको लिख सकते हैं प्यारे मित्र, v प्लस यू बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा, अंतिम वेग पहले होगा या प्रारंभिक वेग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना आ जाता है, कोई वस्तु प्यारे मित्र यहाँ से पटना गया, पटना से फिर रांची आ गया, ठीक है। तो व्यक्ति बोल रहा है विस्थापन, दूरी तो हुआ प्यारे मित्र लेकिन विस्थापन क्या हो गया, जहाँ से गया था वहीं आ गया था, हमने पहले बताया शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही दूरी पूछता तो दूरी यहाँ पर दिया रहता कि इतना देर में गया, इतना देर में ही गया, लेकिन यहाँ पर विस्थापन पूछा गया तो विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचता है। यानी देखिए नीचे से कोई गेंद फेंके तो हवा तक यहाँ पहुंचा, तो इसमें h ऊंचाई है, और पहुंचने के बाद वो अब वापस आ जाता है, तो वापस आ गया प्यारे मित्र, वापस आ गया तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी प्यारे मित्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी h होगा। अब फिर जो नीचे गिरेगा तो फिर उसका दूरी h हो जाएगा, यानी दोनों मिला के दूरी कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2h। यहीं पर प्यारे मित्र अगर विस्थापन पूछता, दूरी नहीं पूछता, विस्थापन हो जाएगा 0, ठीक है। जो वस्तु जहाँ से जाए वहीं को आ जाए विस्थापन 0 हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, टोटल कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर देंगे, एक भी एग्जाम आपका नहीं छूटेगा। देखिए एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र मोशन ऑफ गति, मतलब कि गति कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा। तो पहला गति होता है प्यारे मित्र रैखिक गति, इसको इंग्लिश में प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, याद रखिएगा। पहला हो गया आपका रैखिक गति, रैखिक गति को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, लीनियर मोशन बनते हैं। इसमें जो प्यारे मित्र हुआ कि मान के चलिए एक सीधी रेखा में गया और यहाँ से यहाँ हुआ तो ये रैखिक गति, या तो प्यारे मित्र टेढ़ी रेखा, तो इसको भी हम लोग रैखिक गति ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरा प्यारे मित्र होता है, दूसरा होता है प्यारे मित्र याद रखिएगा, दूसरा गति को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, जिसको कि हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति प्यारे मित्र क्या होगा, जो कि प्यारे मित्र गोलाकार होगा, वस्तु गोलाकार होगा तो उसको प्यारे मित्र हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। तीसरा होता है प्यारे मित्र आपका घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन इसको बोलते हैं। तीसरा जो है ये होता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति प्यारे मित्र किसको बोलेंगे, जो कि प्यारे मित्र गोलाकार हो लेकिन ऐसा गति जो कि एक्सिस के चारों तरफ घूमता। मान के चलिए गोला घूम रहा है लेकिन बीच में एक एक्सिस होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपका पंखा है तो पंखा जो है एक्सिस चारों तरफ घुचेगा। सभी घूर्णन गति जो प्यारे मित्र, ये सभी वृत्तीय गति जो है घूर्णन गति होगा, लेकिन सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति नहीं होगा, याद रखिएगा। चौथा प्यारे मित्र यहाँ पर आपका एक गति और आता है, चौथा गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चौथा गति को बोलते हैं दोलन गति। चौथा गति को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, दोलन गति समझिएगा। दोलन गति हुआ कि कोई वस्तु है उसका प्यारे मित्र आगे पीछे, ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे, आगे पीछे या तो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोलन गति। कोई वस्तु है हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे, ये हो गया आपका दोलन गति। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओसिलेशन मोशन, ठीक है, ओसिलेटरी मोशन, याद रखिएगा। और एक प्यारे मित्र आपका अंतिम जो होता है इसको हम काटते हैं, पचमा जो प्यारे मित्र आपका होता है, पचमा होता है आपका आवर्त मोशन। क्या होता है, आवर्त गति। आवर्त गति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आवर्त गति कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, ये भी प्यारे मित्र जो है आपका दोलन गति की तरह ही होता है, लेकिन जो है एक हुआ कि एक निश्चित है, निश्चित रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 किलोमीटर है तो यही निश्चित रास्ता है। इसी में प्यारे मित्र जो है गति बार बार दोहराता है और एक समय अंतराल में। कोई वस्तु यहाँ, कोई आदमी यहाँ से गया, यहाँ 5 मिनट लगा तो ये जरूर हो गया, फिर यहाँ से आया 5 मिनट लग गया। मतलब कि एक निश्चित पथ पर गति बार बार दोहराता है और निश्चित समय अंतराल में, तो उसको आवर्त गति कहेंगे। सभी दोलन गति प्यारे मित्र आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति जो है दोलन गति नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से देखिए आपका सब प्रश्न आपका बिल्कुल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बोले जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे हमने किस में बताया, दोलन गति में। दोलन गति हो जाएगा आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा दोलन गति, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होता है। देखिए एक समान गति से चलेगा ना प्यारे मित्र, तो वो सरल रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरल रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु समय के बाद रुक जाएगी। यहाँ रुक गया प्यारे मित्र, ये त्वरण नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ मंदन कर लीजिएगा। ठीक है, मंदन कर लीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु बोल रहा है कि 24 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है और प्यारे मित्र 4 किलोमीटर पर आवर उसका मतलब स्पीड है, तो वो गति कब रुक जाएगा? तो 4 में प्यारे मित्र ये इतना चलेगा जो कि ये रुक जाएगा, तो इसमें प्यारे मित्र हम लोग भाग दे देंगे, 24 में 4 से भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 सेकंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 सेकंड के बाद गति बिल्कुल वस्तु रुक जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग। समान त्वरण से जब प्यारे मित्र गतिमान वस्तु का वेग जो है समान त्वरण से हमेशा जाएगा ना, तो वो बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? बढ़ता जाएगा। वस्तु का वेग गतिमान रहेगा तो बढ़ता जाएगा और मंदन रहेगा तो घटता जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो सकता है तय कई दूरी शून्य न हो? तो ये तो हमने आपको बता दिया, कोई वस्तु अगर यहाँ से मान के चलिए पटना गया, पटना से फिर कोई वस्तु यहाँ आ गया, तो दूरी तो हुआ प्यारे मित्र, लेकिन विस्थापन नहीं, शून्य हो गया। तो ये आपको बोल सकते हैं हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो वाहन मतलब हुआ प्यारे मित्र गाड़ी, गाड़ी में वाहन चाल उपकरण चाल मापने हेतु, तो इसमें स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है? स्पीडोमीटर। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ओडोमीटर जो है ये दूरी मापने के लिए होता है। क्या होता है? दूरी मापने के लिए, ये किलोमीटर में दूरी को मापता है, तो याद रखिएगा ओडोमीटर दूरी मापते हैं, चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। ये आप चीज़ आपको ध्यान से एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि हमने बताया कौन है, देखिए वेग वो है, वह है, वह है, लेकिन हमने बताया था एक अपवाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान प्यारे मित्र आपका अदिश राशि है। क्या है ये? द्रव्यमान जो है आपका एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा अदिश राशि है, तो देख लीजिए अदिश राशि कौन है। अदिश राशि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अदिश राशि प्यारे मित्र इसमें कौन हो जाएगा? अदिश राशि देखिए वह है, अदिश राशि यहाँ वह वाला सदिश राशि होता है, तो ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब सदिश नहीं है तो वो अदिश है। तो वह हो गया, वह हो गया, वह हो गया, तो यहाँ आयतन, आयतन आपका प्यारे मित्र क्या हो गया? आयतन आपका अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो प्यारे मित्र। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसी तरह प्यारे मित्र हम लोग पूरा फिजिक्स को कवर करेंगे, इसलिए प्यारे मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है प्यारे मित्र, अदिश है। सदिश में वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो आयतन, ये तो दोनों सेम क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश किस में होगा? जिसमें वो होगा, तो देखिए वो हो गया, वेग हो गया, सदिश राशि। तो ये सब चीज़ आपको याद रख लेना, याद रखने का कोई जरूरत नहीं, याद रखेगा जिसमें वो रहेगा वो सदिश राशि होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो हमने कल आपको बताया था कि मूल राशि कितने होते हैं प्यारे? मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। 7 कौन कौन होते हैं प्यारे मित्र? याद रखिएगा, द्रव्यमान होते हैं, समय होते हैं, लंबाई होते हैं, ताप होते हैं, विद्युत धारा होती है। ठीक है, विद्युत धारा होता है, और प्यारे मित्र क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता होता है, याद रखिएगा ज्योति तीव्रता होता है, और पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। इसके अलावा प्यारे मित्र जितने हैं सभी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न परिणाम है, लेकिन प्यारे मित्र ये 7 जो है 7 आपका मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान को किस में मापते हैं प्यारे मित्र? केजी में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ताप को किस में मापते हैं? सेल्सियस में। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला, और पदार्थ को किस में मापते हैं? मोल में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, व्युत्पन्न परिणाम नहीं है मतलब मूल राशि है, तो मूल राशि द्रव्यमान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रखना। देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए प्यारे मित्र ये एक्सेलरेशन बराबर होता है u माइनस वी बाई 2t। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, उसमें लगा समय। तो याद रखिएगा यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो माइनस आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि पदार्थ की जाती है? यही पदार्थ का संवेग दे दिया और वेग दे दिया,
तो संवेग बराबर p बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, द्रव्यमान गुना वेग, यानी m भी होता है। तो देखिए p दिया गया है, v भी दिया गया है, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो m ज्ञात सकते हैं। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र हम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे ताकि आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो कन्फ्यूजन रहे प्यारे मित्र वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपको टोटल क्लियर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़त्व का गुण है। जड़त्व का क्या गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। जिसका प्यारे मित्र अधिक द्रव्यमान होगा उसमें अधिक जड़त्व होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है, जड़त्व सभी वस्तु में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, प्यारे मित्र गति जो है त्वरित होती है मतलब कि चल रही है, ठीक है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसका जो है प्यारे मित्र क्या होता है, वेग हमेशा वृद्धि होती है। क्या होता है प्यारे मित्र, उसका वेग में हमेशा वृद्धि होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर त्वरण का बात क्या है, इसीलिए हम लोग चाल नहीं देंगे। त्वरण प्यारे मित्र सदिश राशि है, इसीलिए वेग हमेशा लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके वेग में हमेशा वृद्धि होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे नियम से क्या प्यारे मित्र फॉर्मूला होता है, F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि बल का परिणाम दिया गया है यानी F दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान भी ज्ञात हो यानी A भी ज्ञात हो, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या A बराबर प्यारे मित्र हम लोग नहीं लिख सकते हैं, A बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, F/m। तो ये प्यारे मित्र जो है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg का द्रव्यमान यानी m बराबर 1 kg हो गया प्यारे मित्र, किसी वस्तु का 1 न्यूटन यानी F बराबर 1 हो गया, 1 न्यूटन तो वह है। तो देखिए F बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, ma। तो A यहाँ से निकल जाएगा, F और m दिया गया है तो A हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। अब त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से गतिशील होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कि कोई वस्तु है उस पर बाह्य बल लगाया, तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु के क्या होगा। कोई प्यारे मित्र वस्तु जो है देखिए बल लगाया यानी F बराबर क्या हो गया ma, तो बोल सकते हैं F जो है A के समानुपाती होगा या F जो है द्रव्यमान के समानुपाती होगा, त्वरण के समानुपाती या द्रव्यमान के समानुपाती। तो देख लीजिए लगे बल के समानुपाती होता है, नहीं प्यारे मित्र त्वरण जो है बल के समानुपाती थोड़ी होता है, गलत हो गया। वेग के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जड़त्व के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र त्वरण जो है लगे बल के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर 0.8 मीटर पर सेकंड त्वरण से उत्पन्न करता है बल का परिमाण। देखिए हम लोग प्यारे मित्र जितने भी नॉर्मेटिकल है ना उसको भी हम लोग क्लियर किए गए हैं, इसीलिए प्यारे मित्र रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बल दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान प्यारे मित्र m होता है, तो m बराबर कितना है 0.6 kg, और प्यारे मित्र 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, त्वरण प्यारे मित्र ए होता है, तो ए कितना दिया गया 0.8 दिया गया है। यहाँ पर बल पूछ रहा है, बल बराबर क्या होता है एफ है ma, इन दोनों को गुना कर लेंगे, 6 कितना हो गया फिर 48, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 0 और 1 दे देंगे प्यारे मित्र 0.048। यहाँ पर देखिए 0.048 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्यारे मित्र आप लोग एग्जाम में भी नॉमिनिकल बनाइएगा, आपका आराम से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु से ए 8 मीटर की त्वरण उत्पन्न करता है, 10 से 8 करता है प्यारे मित्र, यहाँ पर m है ये a है, तो बल कितना हो जाएगा 10 गुना 8 कर लेंगे, 10 8 कितना हो गया 80। याद रखिए क्या प्यारे मित्र ये ग्राम है और ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको केजी में बदलना था, लेकिन यहाँ भी ग्राम है, याद रखिएगा, तो इसीलिए हमने चेंज नहीं किया। द्रव्यमान की एक वस्तु 8 से 80 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा यानी ये ए हो गया मान के चलिए, और दूसरा यानी बी हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है 20 kg द्रव्यमान की वस्तु से 5 मीटर, तो 20 गुना 5 कर देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर से आपसे क्या मिला, उत्पन्न क्या त्वरण उत्पन्न क्या हुआ, तो 80 और 100, यानी कि ए से ज़्यादा है बी, क्या है प्यारे मित्र बी ए से ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार बी का अपेक्षा ए से बड़ा बल लगता है, नहीं प्यारे मित्र ए पर बड़ा थोड़ी लगता है, बी पर लगता है, ए की अपेक्षा बी पर अधिक बल लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु
जिसका वेग v है, समवेग क्या होगा, p बराबर तो mv होता है, तो याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसका समवेग होता है। तो याद रखिएगा p बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, mv। तो यहाँ पर बोल रहा है गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया, वेग प्यारे मित्र यहाँ पर m था, तो इसको प्यारे मित्र आधा कर दिए, तो ये प्यारे मित्र बोल रहा है कि समवेग क्या हो जाएगा। तो p देखिए समानुपाती v है, तो v अगर आधा होगा तो p भी आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल। देखिए न्यूटन जो है प्यारे मित्र, ये जो है ये वस्तु इधर से है, तो बी वस्तु इधर से अगर आया तो प्यारे मित्र दोनों जो है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी समान रहेगा। और प्यारे मित्र दोनों जो है वस्तु भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। याद रखिएगा वस्तु जो है अलग अलग होगा और समान दिशा में नहीं होगा, विपरीत दिशा में होगा। और प्यारे मित्र इसमें जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ये तीनों न्यूटन के नियम है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन हमेशा एक ही वस्तु पर लगना चाहिए। नहीं प्यारे मित्र, दो वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। नहीं प्यारे मित्र, भिन्न भिन्न वस्तु पर नहीं, हमेशा यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा जो है ये भिन्न भिन्न वस्तु दे दिया, लेकिन इससे अच्छा विकल्प ये है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। विपरीत प्रतिक्रिया जो है प्यारे मित्र हमेशा विपरीत में ही होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, यदि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, रुकने के बाद वो धीमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्यारे मित्र गेंद जो है जिस गति में जा रहा है उसके गति के विपरीत कार्य कर रहा है। और कौन गति कार्य करेगा? गुरुत्व गति, यानी कि घर्षण का गति कार्य कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर गया, यही हो गया। गेंद जिधर जा रहा था प्यारे मित्र, अगर उस पर बल कार्य नहीं करता तो गेंद तो जाते रहता, लेकिन बोल रहा है कि रुक जाती है, धीमी हो जाती है। धीमी काहे हो गया प्यारे मित्र? क्योंकि उसके विरुद्ध जो है गति कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। उस बल को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बहुत ही अच्छे सब क्वेश्चन का कलेक्शन है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है। जड़त्व का माप प्यारे मित्र किस में होता है? द्रव्यमान में होता है। याद रखिएगा द्रव्यमान में, वस्तु के द्रव्यमान से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्रव्यमान से हमने पहले बताया। देखिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जरूरत अधिक है? सबसे भारी कौन है प्यारे मित्र? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का जरूरत अधिक हो जाएगा, रेलगाड़ी का जरूरत अधिक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बल होता है। बल होता है क्या प्यारे मित्र? सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि हमने बताया कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। तो दिशा देख लीजिए, परिमाण दिशा दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, न्यूटन एसआई मात्रक है। न्यूटन किसका है? बल का एसआई मात्रक है। क्या है? बल का एसआई मात्रक। अब देखिए प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ बल के बारे में दिया गया है आपको। देखिए बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है प्यारे मित्र? एम ए। तो एम को क्या लिखते हैं? केजी। ए का क्या होता है प्यारे मित्र? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है प्यारे मित्र? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु ए से त्वरण उत्पन्न करता है तो एक्सेलरेशन के क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए एफ बराबर होता है प्यारे मित्र एम ए। एम ए हुआ तो एफ समानुपाती क्या हो गया? ए हो गया, या एफ समानुपाती क्या हो गया? एम हो गया। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ बोल रहा है। हम देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से लिख सकते हैं ए बराबर, हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर एम ए हुआ तो ए बराबर लिख सकते हैं एफ बटे एम। क्या लिख सकते हैं? एफ बटे एम। तो ए जो है एफ का समानुपाती हो गया और ए प्यारे मित्र 1 बटे द्रव्यमान का भी समानुपाती हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए जो है 1 बटे एम का समानुपाती है। इसमें प्यारे मित्र संबंध बनाना था कि कौन संबंध होगा, तो जिस अनुसार से पूछेगा उन्हीं अनुसार में ला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें प्यारे थोड़ा कैलकुलेशन आपका सही रहना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये प्यारे मित्र संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय होता है। बल का प्यारे मित्र क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। और समय हो गया, समय से गुना होगा तो ये घट जाएगा प्यारे मित्र, ये हो जाएगा बल, संवेग और आवेग का जो है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? संवेग में परिवर्तन की दर, ये प्यारे मित्र न्यूटन बल का जो है दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया तो इसको बोल सकते हैं बल को निरूपित कर सकता है। बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, यदि बिहार दरोगा में नहीं, बिहार एसएससी सीजीएल लेवल में पूछा है। यदि M1 M2 के
द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने के पहले उनके वेग u1 एंटर u2 है, टक्कर के बाद उन वस्तु का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर अनुसार निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे मित्र, जब भी प्यारे मित्र दो वस्तु में टक्कर हो और संवेग पूछे तो संवेग प्यारे मित्र का कहना है कि पहले वस्तु का टक्कर का संवेग और दूसरे वस्तु के टक्कर लगने के बाद का संवेग, यानी टक्कर लगने के पहले का संवेग और टक्कर लगने के बाद का संवेग दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, एम भी। तो यहाँ पर m और v के जगह पे u1 दिया है, तो क्या हो जाएगा m1 un प्लस m2 u2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दूसरा पर यहाँ पर v के जगह पे v दिया है, तो यह हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2 प्लस m2 v2 हो जाएगा, m2 v2। हमने क्या बताया, टक्कर लगने का पहले का संवेग और टक्कर लगने के बाद का संवेग दोनों बराबर होता है। तो पहले का संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है m गुना v, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान यहाँ पर इतना है, वेग इतना दिया था तो हमने गुना कर दिया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसको आप प्लस कर लीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, सही हो जाएगा सी, ठीक है। m1 un प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ऑप्शन कोई भी टिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक की प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्यारे मित्र जो है बंदूक का प्रतिक्षेप ये संवेग संरक्षण पे सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्यारे मित्र कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको रेलवे से इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा। P बराबर होता है प्यारे मित्र क्या, mv होता है। तो प्यारे मित्र टेबल पर रखी है, तो जो भी वस्तु जहाँ पर रखी है तो उसमें प्यारे मित्र द्रव्यमान तो कुछ नहीं होगा, संवेग कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्यारे मित्र यहाँ पर जो है वेग आपका जीरो हो गया, चल नहीं रहा है, तो ये प्यारे मित्र जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आप बना लीजिए एक का जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये तो पहले क्वेश्चन बता दिया हमने, P बराबर क्या होता है एम भी। यहाँ पर संवेग और वेग दिया गया, तो ये m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। तो ये प्यारे मित्र न्यूटन का प्रथम नियम है। क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर असंतुलित बल होता है, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यारे मित्र संतुलित बल और एक प्यारे मित्र होते हैं असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल, संतुलित बल का कार्य प्यारे मित्र हमारे जीवन में नहीं होता, हमारे जीवन में ज्यादातर कार्य क्या होता है, असंतुलित बल का। संतुलित बल करने का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और उस पर कार्य दिख ही नहीं रहा है, शून्य हो रहा है कार्य, तो उसको हम लोग संतुलित बोलते हैं। जहां पर आपको कार्य नहीं दिखे, बल नहीं दिखे, वहां पर प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, संतुलित बल। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है प्यारे मित्र, असंतुलित बल होता है, ठीक है। किसी भी चीज को उठा के यहाँ रखना, वहां रखना, सब जगह असंतुलित बल का कार्य होता है। तो ये देखिए प्यारे मित्र बल के जो है समानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखिए बल के अनुक्रमणपाती और अनुक्रमणपाती का ही पर्यायवाची है समानुपाती, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया के संबंध में। ये तो क्वेश्चन हो गया था, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशाओं में एक क्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या प्यारे मित्र, न्यूटन गति के तीसरे नियम, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्रिया जितना हम इधर से बल लगाएंगे उतना ही उधर से बल लगना चाहिए, यानी विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का नियम है। देखिए जल में तैरना न्यूटन के गति के नियम का कारण संभव है। ये भी प्यारे मित्र हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तृतीय नियम से। जल में प्यारे मित्र कोई व्यक्ति तैर रहा है तो वो प्यारे मित्र पानी को धकेल रहा है, जितना धकेल रहा है उतना वो आगे बढ़ रहा है, तो वो तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो यह न्यूटन का है। क्या है, न्यूटन का। प्यारे मित्र न्यूटन और गैलीलियो में आपको कन्फ्यूजन होगा जड़त्व में, तो याद रखिएगा जहां पर बल का चर्चा होगा वहां न्यूटन हम लोग मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बल का परिभाषा आती है, तो बल का परिभाषा प्यारे मित्र न्यूटन के पहले नियम से, दूसरे नियम से प्यारे मित्र यहाँ पर से बल का फॉर्मूला यानी सूत्र आ सकता है, और तीसरे नियम से प्यारे मित्र बल के संबंध को बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा या विराम में या एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध कौन करेगा, जड़त्व करेगा। जड़त्व ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो ये प्यारे मित्र जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के आगे
किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी अगर प्यारे मित्र खींच रहा है घोड़ा, तो घोड़ा पे प्यारे मित्र क्या हो रहा है, घोड़ा पृथ्वी पर बल लगा रहा है जिससे कि प्यारे मित्र घोड़ा चल रहा है, लेकिन प्यारे मित्र पृथ्वी जो है घोड़ा के ऊपर बल लगा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल जिससे घोड़ा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है और उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। क्या प्यारे मित्र, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको गति जड़त्व में हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ या जड़त्व के नियम से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है प्यारे मित्र तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, तृतीय संवेग सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, रुका हुआ था तो चलना प्रारंभ कर दिया, तो अश्वारोही जो उस पर बैठे हुए गिरने के कौन सा कारण है, ये प्यारे मित्र जो है ना विश्राम जरत हो गया। क्या हो जाएगा, विश्राम जरत। रुका हुआ रहे तो उसको विश्राम जरत, चलते हुए रुक जाए तो उसको जरत क्या करेंगे, गति जरत कहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है। पीछे हाथ खींचकर पकड़ता है क्योंकि प्यारे मित्र समय अधिक लगाएगा, समय जब अधिक लगाएगा तो बल कम लगेगा, बल कम तो चोट उसको कम लगेगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन नंबर ए लेके चल सकते हैं, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है, बल बराबर क्या होता है, एम है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसमें छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो उसमें प्यारे मित्र गति का पहला नियम होगा। किसी भी चीज़ को अगर प्यारे मित्र कम्बल को हम छड़ी से पीटते हैं तो प्यारे मित्र कम्बल जो है आ जाता है गति में, लेकिन उसका धुआं जो वहीं का वहीं रहता है, इसलिए वो गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। समान त्वरण से गतिशील रहेगा तो वो बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, बढ़ता जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी पिंड जा रहे हैं, तो ए का अपेक्षिक वेग बी के साथ, ए कोई वस्तु है तो ये जा रहा है, बी भी कोई वस्तु है ये भी जा रहा है, समान वेग से। मान के चलिए ये 5 मीटर से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा है, तो दोनों वस्तु प्यारे मित्र क्या होगा, दोनों का वस्तु एक समान रहेगा, तो एक समान रहेगा तो वो शून्य होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शीशे का एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। मान के चलिए ये दीवार है, इसमें प्यारे मित्र शीशे का गोली मारे तो ये गिर गया, टकराकर नीचे गिर गया। और द्रव्यमान में एक समान द्रव्यमान के टेनिस गेंद को समान दीवार से टकराकर वापस हो जाता है। मान के चलिए टेनिस बॉल फेंके तो ये प्यारे मित्र वापस आ गया, तो इसमें क्या होगा, प्यारे मित्र शीशा में जो है संवेग का परिवर्तन दर अधिक होगा। तो याद रखिएगा, देख लीजिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, शीशे की गोली में संवेग टेनिस के गेंद के अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट इंजन काम करता है, जेट इंजन प्यारे मित्र रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। किसमें करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कण की गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। तो कण का गति मतलब प्यारे मित्र वेग हो गया, और द्रव्यमान मतलब m हो गया, तो p बराबर एम भी होता है, तो एम भी किसका होगा, संवेग होगा। तो याद रखिएगा उसके संवेग से द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा उसके संवेग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ये प्यारे मित्र एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो यह कितना है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया। और 10⁻7 डाइन के बराबर कितना होता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, क्योंकि प्यारे मित्र कल हमने बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, जब तोप को दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा उसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो प्यारे मित्र आज हमने आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का मोशन चैप्टर हमने आपको क्लियर करवा दिया। क्या करवा दिया, मोशन चैप्टर हमने पूरा करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चैनल को नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए प्यारे मित्र, क्योंकि प्यारे मित्र इस चैनल पर हम लोग पूरा फिजिक्स को पहले देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि पूरा बायोलॉजी का हमने करवा दिया। अगर आपने बायोलॉजी का नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।